आपको लगता है कि जब आप अपने बेडरूम का दरवाजा बंद करते हैं तो आप अकेले हैं? क्या आपको लगता है कि आपका इनकॉग्निटो मोड सच में गुप्त है? भ्रम पालना बंद कीजिए। 2026 का भारत अब बदल चुका है। आज आपकी दीवारें नहीं, आपके डेटा की बूंदें बोलती हैं। आप कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, आपके बैंक में कितने पैसे हैं और आपकी अगली सोच क्या होगी, ये सब अब एक क्लिक की दूरी पर है। स्वागत है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के पूर्ण अवतार में, जहां निजता अब एक अधिकार नहीं बल्कि एक बीता हुआ सपना है। आज अपरिचित आपको उस अदृश्य जाल के बारे में बताएगा जो आपके चारों ओर बुना जा चुका है। तैयार हो जाइए क्योंकि सच कड़वा है। नेट ग्रिड क्या है? सरकार कहती है कि यह आतंकवाद के खिलाफ एक हथियार है, लेकिन क्या यह सिर्फ वहीं तक सीमित है? सोर्स: मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एनुअल रिपोर्ट्स, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड ऑफिशियल ब्रीफिंग। डेटा पॉइंट: नेट ग्रिड एक मास्टर हब है जो 21 से ज्यादा डेटा सोर्सेज जैसे बैंक, टेलीकॉम, इमिग्रेशन, रेलवे और टैक्स विभाग को एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़ता है। इंसिडेंट: 2026 में इसके पूर्ण कार्यान्वयन के बाद अब 11 केंद्रीय एजेंसियां जैसे आईबी, रॉ, सीबीआई बिना किसी वारंट के रियल टाइम में आपका डेटा एक्सेस कर सकती हैं। नेट ग्रिड कोई साधारण सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक ऐसा डिजिटल जासूस है जिसे आपके हर लेन-देन की खबर है। आप पब्लिक डोमेन में जाकर MHA नेट ग्रिड गाइडलाइन सर्च कर सकते हैं। वहां स्पष्ट है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री से लेकर आपके क्रेडिट कार्ड के बिल तक सब कुछ अब एक केंद्रीकृत डेटाबेस में है। विपक्ष और डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट इसे मास सर्विलेंस का नाम दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि नए संशोधनों के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सरकार को किसी भी नागरिक का डेटा इंटरसेप्ट करने की असीमित शक्ति मिल गई है। पब्लिक डोमेन चेक: आप डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट DPDP 2023 और इसके 2025-26 के रूल्स को सरकारी गजट में देख सकते हैं। वहां सेक्शन 18 और सेक्शन 35 जैसे प्रावधानों को बारीकी से पढ़ें जो सरकार को डेटा ऑडिट से छूट देते हैं। कानून कहता है कि आपकी सहमति जरूरी है, लेकिन वही कानून स्टेट इंटरेस्ट के नाम पर उस सहमति को कचरे के डिब्बे में डाल देता है। आज आपका बैंक बैलेंस आपकी निजी जानकारी नहीं, सरकार की प्रॉपर्टी जैसा है। मास सर्वेलेंस का असर: सोचिए, अगर किसी दिन आपकी विचारधारा सिस्टम से मेल नहीं खाती तो क्या होगा? आपका डेटा आपके खिलाफ गवाह बन जाएगा। इसे सोशल क्रेडिट सिस्टम की आहट समझिए। अगर आप आज चुप हैं क्योंकि आप कुछ गलत नहीं कर रहे, तो याद रखिए, निर्दोष होना आपको निगरानी से नहीं बचाता बल्कि आपको और भी ज्यादा पारदर्शी बना देता है। निष्कर्ष: अपरिचित किसी एक पक्ष का पक्षधर नहीं है। सुरक्षा जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। आतंकवाद को रोकने के लिए डेटा का विश्लेषण अनिवार्य है, लेकिन सवाल नियत और जवाबदेही का है। कंक्लूजन: बेस्ड ऑन फैक्ट्स, पब्लिक डोमेन में मौजूद विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में अभी भी एक मजबूत सर्वेलेंस रिफॉर्म की जरूरत है। जब तक डेटा के एक्सेस पर एक स्वतंत्र जुडिशियल ओवरसाइट नहीं होगी, तब तक सुरक्षा के नाम पर निजता की बलि चढ़ती रहेगी। तो क्या आप सुरक्षित हैं? शारीरिक रूप से शायद हाँ, लेकिन डिजिटल रूप से आप नग्न खड़े हैं। देश के नागरिकों, जागिए। तकनीक का विरोध मत कीजिए, लेकिन अपनी निजता के लिए सवाल पूछना शुरू कीजिए, क्योंकि जिस दिन सवाल खत्म हो जाएंगे उस दिन लोकतंत्र सिर्फ एक डेटा पॉइंट बनकर रह जाएगा। आपका डेटा आपकी पहचान है, इसे इतनी आसानी से मत सौंपिए। जागरूक बनिए, कानून को पढ़िए और अपनी डिजिटल आजादी की रक्षा खुद कीजिए। मैं हूं अपरिचित और मेरा काम आपको डराना नहीं बल्कि उस नींद से जगाना है जिसमें आप सो रहे हैं। जय हिंद। सब्सक्राइब करें अपरिचित रिटर्न।